नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 जनवरी सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गांधी जी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व पीएम ने दी श्रद्धांजलि। छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन के लिए विधायक से लेनी होगी अनुमति। फिसलने के बाद संभला शेयर बाजार, सेंसेक्स में 200 से ज्यादा अंकों की तेजी। भारत जोड़ो यात्रा क्लोजिंग सेरेमनी आज, 21 दलों को भेजा न्योता। और शीतलहर के चलते उदयपुर में 5वीं तक के स्कूल 31 जनवरी तक बंद करने के आदेश। और अब खबरें विस्तार से। आज महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भी महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। जयपुर के महारानी कॉलेज में छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन के दौरान हुए थप्पड़ कांड के बाद हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक फरमान चर्चा में है। राजस्थान में इस फरमान का विरोध है। आदेश ये निकाला गया है कि अब छात्र नेता को कार्यालय उद्घाटन करने से पहले वहां के स्थानीय विधायक से अनुमति लेनी होगी। सभी यूनिवर्सिटीज और उनसे संबद्ध कॉलेज के लिए ये आदेश लागू होगा। उच्च शिक्षा के इस आदेश के बाद छात्र नेताओं और पॉलिटिकल पार्टी के छात्र इकाई ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों ने भी इसे सरकार की तानाशाही बताया है। ग्लोबल मार्केट से मिले पॉजिटिव संकेतों का असर अब बाजार पर भी दिख रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट में खुलने के बाद तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स करीब 600 अंक गिरने के बाद 200 से ज्यादा अंक चढ़कर 59,500 के पार पहुंच गया है। वहीं निफ्टी में करीब 100 अंकों की तेजी है। ये 17,700 के ऊपर कारोबार कर रहा है। एसीसी, अडानी पोर्ट, अंबुजा सीमेंट के स्टॉक में भी तेजी है। ग्रीन एनर्जी, पावर ट्रांसमिशन और विल्मर में बड़ी गिरावट है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की आज क्लोजिंग सेरेमनी होगी। ये यात्रा 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। श्रीनगर के शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 12:30 बजे औपचारिक तौर पर यात्रा का समापन किया जाएगा। हालांकि एक दिन पहले यानी 29 जनवरी को यात्रा समाप्त कर दी गई थी। श्रीनगर में भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे कार्यक्रम में देरी हो सकती है। क्लोजिंग सेरेमनी में 21 दलों के अध्यक्ष शामिल हो सकते हैं। राजस्थान में मौसम का तेवर लगातार बदल रहा है। लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि होने की भी सूचना है। इससे एक तरफ जहां आम जनजीवन पर प्रभाव पड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ फसलों को भी व्यापक पैमाने पर नुकसान हुआ है। राजस्थान के उदयपुर का इलाका शीतलहर की चपेट में है। शीतलहर और कड़ाके की ठंड को देखते हुए उदयपुर में कक्षा 5 तक के स्कूल 31 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में एसीबी कोर्ट में सुनवाई 2 फरवरी को होगी। निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल को एसीबी रंगे हाथ तो नहीं पकड़ सकी, लेकिन दिव्या और परिवादी दवा कंपनी मालिक के बीच रिश्वत को लेकर हुई बातचीत के सत्यापित वॉइस रिकॉर्डिंग ब्यूरो के पास है। इसी आधार पर ब्यूरो ने दिव्या को गिरफ्तार किया था। अब सवाल यह है कि रिकॉर्डिंग में आवाज दिव्या की है या नहीं। इसकी पुष्टि के लिए एसीबी ने दिव्या का वॉइस टेस्ट कराने की अनुमति अदालत से मांगी है, लेकिन दिव्या ने इसके लिए सहमति जाहिर नहीं की है। राजस्थान हाईकोर्ट में कनिष्ठ न्यायिक सहायक, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में कनिष्ठ सहायक तथा राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी और राजस्थान के जिला न्यायालयों में लिपिक ग्रेड द्वितीय के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2022 की लिखित परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी गई है। अजमेर के कृष्णगंज थाना प्रभारी के साथ मारपीट करने के मामले में 3 दिन बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रविवार रात मामला दर्ज करवा दिया। आरोपी जैसलमेर में तैनात पुलिस अधीक्षक भंवर सिंह नाथावत का पुत्र प्रवीण सिंह है। पुलिस ने ये कार्यवाही आईजी रुपेंद्र सिंह के निर्देश पर की है। करण सिंह ने रिपोर्ट में बताया कि 26 जनवरी को ड्राई डे होने के कारण वो सादी वर्दी में साइकिल से गश्त के लिए निकले। जब भैरूबाड़ा चौराहे की तरफ पहुंचे तो वी डिजायर सफेद रंग की गाड़ी में एक लड़का और एक लड़की शराब का सेवन करते हुए मिले। टोकने पर उन्होंने मारपीट की। बाद में जांच में पता चला कि आरोपी एसपी का बेटा है। चित्तौड़गढ़ में जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षक की व्हाट्सएप आईडी हैक कर ली गई है। डीपी देखकर एक महिला टीचर झांसे में आ गए और 18,000 रुपये जमा कर दिए।
ठगे जाने की जानकारी मिलने पर महिला टीचर ने सदर थाने और साइबर थाने में रिपोर्ट दी है। अध्यापिका माया कुमारी जोशी ने बताया कि अज्ञात बदमाश ने मैसेज करके कहा कि हॉस्पिटल में रुपयों की जरूरत है, डॉक्टर पहले पैसे मांग रहे हैं। ऑपरेशन के लिए मोबाइल पर एक फोटो भी डाला, जिससे वो घबरा गई और संबंधित नंबर पर रुपए भेज दिए। हिमाचल के पहाड़ों ने एक बार फिर बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। रविवार रात कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, मंडी और किन्नौर की ऊंची चोटियों पर ताजा हिमपात हुआ। इससे लाहौल स्पीति, किन्नौर सहित अपर शिमला का जिला मुख्यालय और राजधानी से संपर्क कट गया। जनजातीय जिले किन्नौर में भारी हिमपात हुआ है। किन्नौर के छितकुल में 2.5 फीट ताजा बर्फबारी हुई है। इसके अलावा कल्पा, पूह व सांगला में 1.5 फीट तक हिमपात हुआ है। दुनिया भर के अमीरों में दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। इसमें भारतीय भी पीछे नहीं है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार दुबई में अप्रैल 2015 से मार्च 2022 के बीच 1.86 लाख करोड़ रुपए की अचल संपत्ति सिर्फ भारतीय नागरिकों ने खरीदी है। रिकॉर्ड में ये बात भी सामने आई है कि दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने का शौक भारतीयों में 2004 के बाद तेजी से बढ़ा है। यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने वाले बाहरी देशों के नागरिकों की संख्या में भारत के लोग ब्रिटेन और रूस के बाद तीसरे स्थान पर हैं। नीमराना रिको एरिया में 20,39,000 वर्ग मीटर में बसे जापानी जोन में गिनती के जापानी नागरिक हैं, लेकिन सफाई व अनुशासन यहां से जुड़े हर कर्मचारी में दिखता है। अपने वर्किंग एरिया की सफाई यहां कार्यरत एमडी से लेकर लेबर तक खुद करते हैं। यहां सभी को रोज 10 मिनट सफाई के लिए देना अनिवार्य है। जोन में नीमराना स्टील सर्विस सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी एसी के आउटडोर व शीट मेटल कंपोनेंट बनाती है। यहाँ करीब 400 कर्मचारी हैं। पर्याप्त पेड़ पौधों के बावजूद उनका एक पत्ता तक सड़क पर नहीं दिखा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।